सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आइए गायत्री मंत्र और जय घोष के साथ आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, दादा गुरुदेव की जय, बोलो युगाधिपति महाकाल की जय। मन को शांत, शरीर से स्थिर हो जाएं और सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्रार्थना कि अगले 1 घंटे तक वो हमारे साथ बने रहें, हमारे स्वाध्याय में हमारे सहायक बने, हमें सोचने, समझने और उसको आत्मसात करने की शक्ति दे, जो भी वो गुरु सत्ता के रूप में बनकर हमें सिखा रही है। आइए अपने इस दैवीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम सभी सूक्ष्म रूप में दैवीय अनुदान वरदान पाने के लिए पहुंच जाएं अपने गुरुकुल शांति कुंज हरिद्वार और खड़े हो जाएं सृजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के समक्ष। गुरुवार का दिन है। गुरु की चेतना आज बहुत ही तीव्रता से गहराई हुई है। हर एक एक कण कण में उस तीव्रता को अपने अंतःकरण में धारण करें। गुरु तत्व को अपने अंतःकरण में धारण करें। गुरु की चेतना से गहराने की मनोभूमि बना लें। प्रखर प्रज्ञा हमारे जीवन में समाविष्ट होता चला जाए विवेकशीलता के रूप में। सजल श्रद्धा अंतःकरण की जागृति के रूप में, ब्रह्मरंध्र के कारण शरीर के जागृति के रूप में वंदनीय माता जी का स्वरूप करुणा, ममता, आत्मीयता से हमारा अंतःकरण भरता चला जाए, ऐसा मन दृढ़ करते हुए आइए सरल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा को नमन करें, उनके तेज को आत्मसात करें और मन ही मन एक परिक्रमा करने का भाव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगले क्षण स्वयं को समस्त ऋषि सत्ताओं के प्रांगण में खड़ा पाएं। दैवीय ऊर्जा से ओतप्रोत ये दिव्य वातावरण जहाँ समस्त ऋषि सत्ताएं स्थापित हैं, पूरी तरह से जागृत और चैतन्य हैं, सबके आशीर्वाद सभी ऋषि सत्ताओं के आशीर्वाद को ग्रहण करने का, आत्मसात करने का भाव और समस्त ऋषि सत्ताओं के प्रति अपना भाव व्यक्त करते हुए नमन वंदन दंडवत प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगले क्षण स्वयं को माँ के समक्ष खड़ा पाएं। पीत वस्त्रों में माँ हम सबके समक्ष हाथ उठाकर आशीर्वाद देने के क्रम में खड़ी हैं। हम सबके अंदर विवेकशीलता का जागरण करती, हम सबके अंदर संवेदनशीलता का जागरण करती, सही मायने में संवेदना हम सबके अंदर जागृत हो जाए। हर लेवल पर हम सही मायने में समझ पाएँ संसार को, अपने आप को, अपने रिएक्शंस को, अपने तौर तरीकों को, अपने सोचने समझने के ढंग को। माँ से प्रार्थना, माँ विवेक के रूप में तुम्हारी आराधना करते ही जीवन बीत रहा है, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से सोचने और समझने की और करने की शक्ति माँ तुम हमारे अंदर चैतन्य हो जाओ। इस रूप में तुम हमारे अंदर जागृत हो जाओ। माँ आज तुम हमें आशीर्वाद दे दो कि उस तरह से हम अंतर मन से जागृत होते चले जाओ, गुरु के कार्यों को करने लायक, उनके अनुकूल आचरण को आत्मसात करने लायक बनते चले जाए। ऐसा दिव्य भाव मन में भरते हुए माँ जगदम्बा, माँ गायत्री के चरणों में नमन करने का भाव, उनसे आशीर्वाद लेने का भाव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंतिम में अगले क्षण उस ब्रह्म प्रकाश के समक्ष जो अखंड दीपक के रूप में गुरु सत्ता हमारे लिए स्थापित कर गई, यह अखंड दीपक हमारे अंतर मन को अखंड प्रकाश से भरता चला जाएगा यदि हम उसके लिए विश्वस्त रहें, उसकी इम्पोर्टेंस को समझें, उसके प्रति अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग को जनरेट करें। इस अलौकिक दिव्य प्रकाश को नमन करने का भाव और इस प्रकाश के दैवीय कणों को आत्मसात करते हुए अपने तीनों शरीरों के मुख्य केंद्र के जागृत हो जाने का भाव करें। नाभि चक्र, हृदय चक्र, ब्रह्मरंध्र के जागरण के साथ
विवेकशीलता का, आत्मीयता का, श्रेष्ठ बुद्धि का, श्रेष्ठ दृष्टिकोण का जागरण होता चला जा रहा है। शरीर, मन, भावनाएं स्वस्थ होते चली जा रही हैं। ऐसा मनोभाव दृढ़ करते हुए अखंड दीपक को शत नमन, शत प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन में उमंग, उल्लास लिए आइए आगे की यात्रा शुरू करते हैं। हम सभी उड़ चलते हैं बिल्कुल दैवीय लोक की तरफ, देवात्मा हिमालय की तरफ, भारतवर्ष के उत्तर पूर्व दिशा की तरफ उड़ते हुए हम सभी पहुंच गए हैं देवात्मा हिमालय के सुंदर, दिव्य, अलौकिक, दैवीय शक्ति से ओतप्रोत, दैवीय ऊर्जा से ओतप्रोत, बहुत ही अद्भुत सुगंध से ओतप्रोत, भगवान सूर्य की दीप्तिमान दिव्य रश्मियों से ओतप्रोत, समस्त ऋषि सत्ताओं के तप कणों से ओतप्रोत इस दिव्य शक्तिवान स्थल में आप सबका स्वागत है। अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मनोभूमि, मनस्थिति इस तरह की बनाएं कि यहाँ स्थित समस्त दैवीय कणों को, दिव्य तत्वों को आत्मसात करें। उनके प्रति प्रार्थना का भाव हमें और श्रेष्ठ चले जाएं। हमारे अंतःकरण को और जागृत, चैतन्य, ऊर्ध्वगामी, परिश्रमी इस तरह से दैवीय गुणों से हमें भरती चली जाए। ये भाव करते हुए सर्वप्रथम माँ गंगा से प्रार्थना, माँ हर बार की तरह तुम हमें और पवित्र और निखार दो और स्वच्छ कर दो। हमारा अंतर्मन खाली हो जाए, हमारा अंतर्मन निश्चिंत हो जाए, हमारा अंतर्मन सही दिशा की ओर अग्रसर हो। ऐसा भाव अंतर्करण में दृढ़ करते हुए विचारों का क्रिया रूप में परिवर्तन होता चला जाए। श्रेष्ठ विचार क्रियाशील होते चले जाएं हमारे जीवन में। ऐसी प्रार्थना माँ गंगा से अपने अंतःकरण में उनके सुंदर, दिव्य, पवित्रतम वेग को अपने ऊपर से पार होता देखें। उस प्रवाह में स्वयं को बहता हुआ देखें और उस प्रवाह के द्वारा अपना अंतःकरण पूर्ण स्वच्छ हो गया, पूरी तरह से निर्मल हो गया है, श्वेत हो गया, ऐसा मनोभाव दृढ़ करें। एक बालक की तरह शुद्ध और पवित्र हो गए हैं। हर बार की तरह समस्त ऋषि सत्ताओं के तप कण के द्वारा अंदर में सही डिसीजन मेकिंग की, सही एक्शन लेने की, संकल्प बल की शक्ति हम सबके अंतर्मन में जागृत होती चली जा रही है। सोचने और करने की शक्ति बिल्कुल चैतन्य होती चली जा रही है। ऐसा भाव दृढ़ करते हुए समस्त ऋषि सत्ताओं को नमन। एक बार फिर से भगवान सूर्य की दीप्तिमान किरणों को आत्मसात करने का भाव और ओजस्विता का संचार हो रहा है पूरे शरीर में, रोम रोम में, कण कण में। और ये ओजस्विता हमें सही दिशा प्रदान कर रही है, हमारे जीवन को व्यवस्थित तरीके से हमें गतिशील बना रही है। व्यर्थ के तरीके में हम गतिशील नहीं हैं, व्यर्थ की भागदौड़ नहीं है जीवन में, व्यर्थ की बिजीनेस नहीं बनी हुई है। एक बहुत ही व्यवस्थित, एक बहुत तरीके से गतिशीलता बनी हुई है। बहुत ही फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव तरीके से हम बिजी हैं। बिजी भी नहीं है, हम गुरु कार्य में लगे हुए हैं, संलग्न हैं। बिजी नहीं है, ईजी रहने का मन बनाना है, बिजी नहीं बोलना है स्वयं को। ये एक बहुत ही अच्छी मुझे अभी रिसेंटली सुनने को मिला, जिसमें ये बताया गया कि अपने आप को ये मत ऑटो सजेस्ट करिए कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। इट हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट दिमाग पर। तो हमेशा अपने आप को बोलिए कि मैं बिजी नहीं, मैं ईजी हूँ, मैं आराम से हूँ और मैं व्यस्त हूँ। व्यस्त रहने की बात, बिजी रहने की बात दो डिफरेंट चीज़ें हैं। पॉजिटिवली एंगेज्ड हूँ। चलिए, ऐसा भाव करते हुए भगवान सूर्य के दीप्तिमान किरणों द्वारा जीवन गतिशील होता चला जा रहा है और हर बार की तरह देवात्मा हिमालय की दैवीय श्रृंखलाएं हमारे अंतर्मन को उच्च स्तरीय संभावनाओं से जोड़ रही हैं। हायर चॉइसेस, हायर टेंडेंसीज, उच्च स्तरीय वृत्तियाँ जागृत होती चली जा रही हैं। हायर चॉइस जागृत होते चले जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट का बहुत हायर टेस्ट डेवलप हो रहा है। जीवन जीने का बहुत हाई जो स्टैंडर्ड है वो हम अब मेंटेन कर रहे हैं अंतःकरण में, विचारों के लेवल पर, खान पान के लेवल पर, पहनने खाने के लेवल पर, घूमने जाने के लेवल पर। तो ये सारी चीज़ें हम श्रेष्ठता को प्राप्त हो रही हैं। समस्त दैवी श्रृंखलाएँ इस तरह के वृत्तियाँ, इस तरह की टेंडेंसी हम सबके अंतःकरण में जागृत कर रही हैं। आइए, बहुत ही सुंदर मन की स्थिति बन गई है। गुरु सत्ता के आवाहन के लिए तत्पर और तैयार।
भगवान सूर्य से निकला प्रचंड प्रकाश अपनी ओर आता देखें और उस प्रकाश में द्रुत गति से आता प्रकाश हमारे समक्ष आकर ठहर गया है। इस अलौकिक दीप्तिमान वातावरण को और तेजस्वी और उज्जवल बनाता, हमारे अंतःकरण को अपने अनुकूल करता चला जा रहा है। और ये दो भागों में विभक्त हो गुरु सत्ता के दैदीप्यमान अलौकिक वात्सल्यमय स्वरूप में परिवर्तित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी हमारे समक्ष पीत वस्त्रों में बैठे हाथ उठाकर आशीर्वाद देने के क्रम में बहुत खुश, बहुत संतुष्ट, बहुत आनंदित दिखाई दे रही है गुरु सत्ता। उनकी आंखों में हम सबके लिए चमक है, वो चमकती चमकीली आंखों से हम सबको देख रहे हैं। हर्ष से एकदम चेहरा उनका तेजस्वी लग रहा है, खुश लग रहे हैं, आनंदित दिखाई दे रहे हैं। वंदनीय माता जी हम सबको देखकर हंस रही हैं, हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रही हैं। हम सबके जीवन को सुख, सौभाग्य, अनुपम स्वर्णिम अवसरों से भर देने के लिए तत्पर और तैयार। गुरु सत्ता के चरणों में आइए पुष्पों को अर्पित करें, गुरु पूजन, गुरु आवाहन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता के चरणों में शत नमन, शत प्रणाम। आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। सुनते हैं सबसे पहले लास्ट जो हमने पढ़ा था गुरु गीता का, उसकी रिक्वेस्ट करूंगी अगर विनीता दीदी के पास समरी है तो वो समराइज कर देंगी, सो दैट हम लोग इसको कनेक्ट कर सकेंगे नेक्स्ट अपने चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सानिध्य में हम सब आकर बैठ गए हैं एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। गुरुदेव हमें गुरु गीता में सदगुरु से मिलना जैसे रोशनी फैलाते दिए से एकाकार, इसके बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं, आदि माता महादेवी पार्वती ने परम गुरु भगवान शिव से गुरु तत्व की जिज्ञासा जागृत। उच्चतम चेतना में ही इस तरह के भाव अंकुरित होते हैं। उन्होंने क्वेश्चन किया, उत्कृष्टता एवं पवित्रता के द्वारा ही जिज्ञासा एवं जिज्ञासु की भाव दशा को दर्शाता है, उसकी अंतर चेतना का पता चलता है। जिज्ञासु के स्वाध्याय, तप, साधना, चिंतन, मनन को दर्शाता है। तब शिव जी बताते हैं कि सद्गुरु ही ब्रह्म स्वरूप हैं, वही उच्चतम तत्व हैं। गुरु एवं शिष्य की अंतर चेतना एक होती है। शिष्य के प्राणों में गुरु का तत्व प्रवाहित होता है। शिष्य की भावनाओं एवं विचारों में गुरु के ज्ञान का आविर्भाव होता है। शिष्य के समस्त क्रियाकलाप अपने सद्गुरु की अंतर चेतना की अभिव्यक्ति ही करते हैं। गुरु ही ब्रह्म है, यह शिष्य की भावनाओं एवं समर्पित हृदय से ही समझा जा सकता है।
जिसने गुरु को संपूर्ण समर्पण से पा लिया वही ब्रह्म के दर्शन कर पाएगा। अब शिष्य गुरु एवं ब्रह्म तत्व का एकाकार हो जाएगा। कण कण में गुरु तत्व का बोध होने पर ही साधक उस प्रकाश में विलीन हो जाता है। गुरु कृपा के बिना कोई भी विद्या या ज्ञान भ्रमित ही रहेगा। गुरु के अभाव में अर्थवान विद्याएं भी अर्थहीन हो जाती हैं। गुरु कृपा ही विद्या एवं ज्ञान का सही अर्थों में बोध कराने में सक्षम एवं समर्थ होते हैं। गुरुदेव बताते हैं, चीन के संत शिन हुआ की भी बोधि धर्म के सानिध्य से एक पल में ही सारी भ्रांतियां समाप्त हो गई थी एवं उनकी अंतरात्मा एक अलौकिक प्रकाश से भर गई थी। सदगुरु का जीवन में आना प्रकाश से मिलने जैसा ही है। सदगुरु की अनुभूति होने पर जीवन में ज्ञान एवं विद्या का दिया स्वयं ही जल उठता है। गुरुदेव बताते हैं कि अमृत वर्षा होने पर पात्र अगर उल्टा रखा है तो अमृत नहीं मिलेगा। इसी तरह अंतःकरण जब गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, श्रद्धा, विश्वास के साथ समर्पित हो जाएगा शिष्य, तभी वह गुरु कृपा से परिपूर्ण होगा और जीवन में गुरु तत्व प्रगाढ़ होता चला जाएगा। आज की समरी यहीं पे समाप्त, आगे सारी का कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता दीदी, बहुत सुंदर समराइज किया आपने। किस तरह से गुरु कृपा साधक के जीवन में फलित होती है और किस तरह से गुरु के प्रति शिष्य का समर्पण उस चीज़ को और सुंदर और गतिशीलता प्रदान करता है गुरु की कृपा को आने में। तो ये बहुत ही सुंदर एक इवेंट के रूप में गुरुदेव ने एग्जाम्पल के तौर पर उनकी कहानी हमारे सामने रखी। आज गुरु सत्ता हमें उसके एक नए एस्पेक्ट से हमें कि गुरु और शिष्य के बीच का संबंध कैसे होता है, गुरु काम कैसे करता है। आज के टॉपिक में गुरुदेव बता रहे हैं परम सिद्धि का राजमार्ग है ये गुरु गीता। गुरुदेव बता रहे हैं गुरु गीता के महामंत्र साधना जीवन के महासूत्र हैं। इन्हें अपनाकर इसकी साधना करके साधक का अध्यात्म राज्य में प्रवेश सुनिश्चित है। पर ध्यान रहे, गुरु गीता के इन महामंत्रों की साधना करने का मतलब कतिपय क्रियाओं अथवा कर्म कांडों को कर लेना नहीं है। इसकी साधना करने का अर्थ है उस भाव दशा में अपनी संपूर्णता एवं समग्रता से जीना जिसका कि ये महामंत्र बोध कराते हैं। बहुत सुंदर स्टेटमेंट और बहुत ही समझने वाला कि किस तरह से ये गुरु गीता को पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है। मतलब जीव इसको बोल जाए, इसको कह जाए, इसको रट जाए, ये पर्याप्त नहीं है। पर कंप्लीट साधना तब होगी जब जो मंत्र के भाव हैं वो हमारी भाव दशा में घुलते मिलते हुए चले जाएं और हमारे जीवन की संपूर्णता में घुल जाएं। हमारे सोचने विचारने के तरीकों में, काम को करने के तरीकों में, जीवन को जीने के तरीकों में वो सारी चीज़ें आती चली जाएं। यह बहुत ज़रूरी है और इसी लेवल पर आकर इसको सच्ची साधना कहा जा सकता है। पिछले मंत्र में गुरु तत्व के बारे में बताया गया कि परम गुरु भगवान सदाशिव के उन वचनों को किस तरह आत्मसात किया जाए जिनमें उन्होंने कहा था कि गुरु तत्व ही साधक के जीवन का सार सर्वस्व है। इसके अभाव में यज्ञ, व्रत, तप, जप, दान और तीर्थ अपना अर्थ खो बैठते हैं। गुरु के प्रति वो भाव नहीं रहेगा, वो समर्पण, वो श्रद्धा, वो भक्ति नहीं रहेगी तो किसी भी प्रकार की ऊपर की लेवल की क्रियाएं, चाहे वो यज्ञ ही क्यों ना हो, दान करना ही क्यों ना हो, व्रत और तप ही करना क्यों ना हो, ये अपना अर्थ खो बैठेंगे, अपना जो एसेंस है इनका वो ये खो बैठेंगे। गुरुदेव बता रहे हैं ये सॉरी, बीच में किसी का मैसेज आया है, क्या हम इसको पढ़ चुके हैं पहले? नीरू से रिक्वेस्ट करूंगी अनम्यूट करके बताएगी एक बार। नहीं दीदी, वो हो चुका है। ओके। इसके अभाव में यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ अपना अर्थ खो बैठते हैं। यही नहीं, अपनी प्रबुद्ध आत्मा और सद्गुरु भिन्न नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, इसमें तनक भी संशय नहीं है। इस तत्व के सत्य को जानने से ही साधक के जीवन में सत्य ज्ञान का उदय हो जाता है। मतलब गुरुदेव ये इस तरह से समझा रहे हैं कि किसी भी लेवल पर अगर भाव, श्रद्धा
और भक्ति की कमी है तो ऊपर के लेवल पर किया हुआ कोई भी कार्य वो फल नहीं देगा, या ये कह लीजिए कि पर्पस जो होता है गुरु के होने का वो पूरी तरह से फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। यदि ऊपर के लेवल पर, सरफेस लेवल पर हम सिर्फ गुरु गुरु कर रहे हैं और जहाँ प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जहाँ हमारे आदर्शों और प्रिंसिपल्स के ऊपर सवाल आ जाता है, वहाँ अगर हम ढीले पड़ जाते हैं, हम अनैतिकता को अपना लेते हैं, हम झूठ बोलने को और ईमान को अपना लेते हैं, ईमानदारी जैसी चीज़ों पर हमें फिर सैक्रिफाइस करने के लिए हम अपने मन को तैयार नहीं कर पाते हैं, तो फिर वहाँ ये अपना सार खो बैठता है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि जो प्रबुद्ध आत्मा है और जो गुरु है दोनों में भिन्नता समाप्त हो जाएगी। कब? जब वही सेम लेवल की श्रेष्ठता शिष्य में आ जाएगी, जब उसका कब लेवल सेम होगा। इक्विलिब्रियम का स्टेट कब आता है? जब फुल जिसको बोलते हैं सरेंडर कर देने का भाव दृढ़ हो जाए, अपनी एग्जिस्टेंस जब पूरी तरह से विलुप्त हो जाए, विलीन हो जाए गुरु की एग्जिस्टेंस में। ये दोनों एक ही हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस तत्व के सत्य हो जाने से ही साधक के जीवन में ज्ञान का उदय होने लग जाता है। ज्ञान जो सही मायने में है, जो आत्मा में प्रकाश करता चला जाता है, जिसको प्राप्त करने के बाद उसको देखकर दूसरों का जीवन परिवर्तित होता चला जाता है। वो ज्ञान का प्रकाश, वो प्राण जब उसके जीवन में भरता चला जाता है, जब वो एकात्म हो जाता है अपने गुरु के साथ, अपने और गुरु के बीच के डिफरेंस को, मैं के एग्जिस्टेंस को वो पूर्णतः गुरु में विलीन कर देता है। तब ये जो सच्चा ज्ञान है, सद्ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, उसका अंतरात्मा में उदय हो जाता है। किसी किताब को पढ़कर नहीं, स्वाभाविक रूप से अंतरात्मा में स्वभावतः वो ज्ञान उपजने लग जाता है। फिर उसको किसी को सुनने की, किसी किताब को पढ़ने की, कहीं से किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इतना स्थिर, स्टेबल और इतना समर्पण में निश्चिंत है, इतना आनंदित और स्थिर है कि उसको संसार की चीज़ों का तो इम्पैक्ट हो ही नहीं रहा है। उसके अलावा जो अंतरिक्षीय ऊर्जा का प्रवाह हमने पढ़ा था, जो निरंतर ब्रह्मांड से निकलकर धरती की ओर प्रवाहित हो रहा है, और इस खोज में है कि किस में पात्रता है और किस में मैं पूरी तरह से भरता चला जाऊं। और वो भरने का मतलब है सही अंडरस्टैंडिंग की जागृति, सही समझ की, सही दृष्टिकोण की, जिसको आत्मज्ञान कह लीजिए, ब्रह्म ज्ञान कह लीजिए। किसी भी प्रकार का ज्ञान जब उतरता है तो वो सही अंडरस्टैंडिंग के रूप में, सही दृष्टिकोण के रूप में, सही सोच विचार के रूप में वो साधक के जीवन में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। हम खुद की एनालिसिस इस लेवल पर करें कि हमने अपने आप को कितना खाली किया, कितना सरेंडर किया, और उस लेवल पर हम कितने निश्चिंत और आनंदित हैं, कितने सुखी हैं, सेटिस्फाइड हैं। इसका मतलब सही मायने में हमारी साधना सफल हो रही है, सही मायने में हमारी गुरु भक्ति काम करती चली जा रही है। गुरु तत्व ही इस कथा को आगे बढ़ाते हुए देवादिदेव भगवान महादेव आदि माता माँ पार्वती से कहते हैं, सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरोः पाद सेवनात् देहि ब्रह्म भवेद यस्मात् त्वत् कृपार्थ वदामि ते। अर्थात गुरु के चरणों की सेवा से साधक सारे पापों से मुक्त होकर विशुद्ध आत्मा हो जाता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, यही नहीं देवी, मैं तुम्हें कृपा पूर्वक बताता हूँ, देहधारी जीव ब्रह्म भाव को उपलब्ध होता है। देह में बैठा हुआ जीव, जो उसके लिए सबसे क्रूशियल चीज़ है, हाईएस्ट एनर्जी के साथ कम्युनिकेट करना, उस ब्रह्म भाव को प्राप्त कर पाना, जहाँ वो स्वयं को और ईश्वर को एक पाता है, अपने आप की कंप्लीटनेस की, अपनी पूर्णतः को प्राप्त कर लेने की, इस जर्नी के स्टॉप हो जाने को एक्सपीरियंस करता है, जिसको समाधि, जिसको आत्म साक्षात्कार, जिसको ब्रह्म साक्षात्कार कहा जाता है। ये एकमात्र गुरु कृपा के द्वारा ही संभव है। गुरु चरणों में की महिमा के बारे में कहे गए महादेव जी के ये वचन साधकों के जीवन का संपूर्ण सत्य है। समस्त सृष्टि का आध्यात्मिक इतिहास साक्षी है कि अनेकों बार इस महामंत्र में निहित सत्य को अपने साधना जीवन में खरा प्रमाणित किया है। महान साधकों ने दुर्लभतम ब्रह्म तत्व का बोध इस महामंत्र की साधना से पाया है। ऐसी सैकड़ों, हजारों और लाखों घटनाओं में
हम यहाँ केवल एक घटना की चर्चा कर रहे हैं। इसकी चर्चा विश्वविख्यात महान योगी स्वामी योगानंद के योगी कथामृत में भी दी गई है। ये जो श्लोक है इसके ऊपर आधारित गुरुदेव आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। विश्वविख्यात महान योगी स्वामी योगानंद की एक घटना जो कि उन्होंने अपने बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी में लिखा है। सद्गुरु के चरणों की महिमा का बोध कराने वाली यह अनुभूति तथा महान गुरु योगी राजधिराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी और उनके विभूतिवान शिष्य स्वामी प्रणवानंद के बारे में है। ये इंसिडेंट इनके बारे में है जो कि स्वामी योगानंद के गुरु श्री श्यामचरण लाहिड़ी महाशय के बारे में है और उनके शिष्य प्रणवानंद के बारे में है। स्वामी प्रणवानंद ने स्वयं अपने मुख से अपनी इस अनुभूति को योगानंद जी को सुनाया था। उन्होंने जो श्याम लाहिड़ी महाशय जी के विभूतिवान शिष्य थे, उन्होंने स्वयं अपने मुख से योगानंद जी को ये इंसिडेंट सुनाया। उन्होंने कहा, गुरु की कृपा कितनी अमूल्य होती है वह सुनो। मैं उन दिनों नित्य रात्रि को 8 बजे ध्यान किया करता था। रात को 8 बजे ध्यान करता था। उस समय मेरा समूचा दिन अपने रेलवे कार्यालय में बीत जाता था। वहाँ मुझे अपने क्लर्क होने का दायित्व निभाना पड़ता था। क्या कह रहे हैं कि अपना जॉब करते हुए वो रात का जो समय मिलता था 8 बजे के बाद, उसमें वो ध्यान किया करते थे और उनका पूरा दिन जो है वो ऑफिस के कार्य में निकल जाया करता था। वहाँ मुझे अपने क्लर्क होने का दायित्व निभाना पड़ता था। उन दिनों मेरे लिए एक ड्यूटी बड़ी थकाऊ और उबाऊ हो गई थी। फिर भी मैं बड़े ही मनोयोग पूर्वक हर रात को ध्यान करता। प्रत्येक रात्रि को 8 बजे 8 घंटे की अविराम साधना मेरी जीवनचर्या का अनिवार्य और अविभाज्य अंग बन गई। क्या कह रहे हैं? सुबह ड्यूटी कर रहे हैं और सारी रात 8 घंटे का ध्यान, इसका मतलब सोने का समय नहीं मिल रहा है उनको। वो पूरी रात ध्यान साधना में और पूरा दिन अपने ऑफिस के कार्य में लगे रहते थे। इसके अद्भुत परिणाम भी मेरे जीवन में आए। विराट आध्यात्मिक अनुभूति से मेरी समूची अंतर्चेतना उद्भासित हो उठी, परंतु अभी भी उस अखंड सच्चिदानंद और मेरे बीच एक झीना पर्दा हमेशा बना रहा। बोल रहे हैं इस अद्भुत ये जो प्रैक्टिस बनी हुई थी, जिसमें 8 बजे मैं ध्यान करता था और 8 घंटे तक मेरी साधना चलती थी, इस प्रोसेस ने मुझे बहुत ही सुंदर अनुभूति से मेरे जीवन को उद्भासित कर दिया। लेकिन फिर भी हल्का सा एक गैप बना हुआ था ईश्वर और मेरे बीच। यहाँ तक कि अति मानवीय निष्ठा के साथ साधना करने के बावजूद भी मैं ब्रह्म तत्व से एकाकार नहीं हो सका। इस बारे में किए गए मेरे प्रयास पुरुषार्थ निष्फल गए। तभी मुझे ध्यान आया कि साधक के लिए सद्गुरु चरणों की कृपा ही परम पूर्णता का पर्याय बनती है। इतनी कड़ी साधना, देखा जाए कि दिन में 8 घंटे ऑफिस में है, रात को 8 घंटे पूरी साधना चल रही है। इतना कड़ा पुरुषार्थ, जहाँ पे संसार तो इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है काम के सिवाय, फिर और साधना बाकी के समय में। तो इतनी कड़ी, इतना जबरदस्त परिश्रम करने के बावजूद वो ये फील नहीं कर रहे थे कि मुझे पूर्णता प्राप्त हो रही है साधना को, कहीं ना कहीं एक डिफरेंस, एक गैप को। और उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मेरे जीवन में निश्चय ही गुरु की कृपा की कमी की वजह से ये गैप क्रिएट हो रहा है। उनके आशीष की आकांक्षा के साथ मेरी प्रार्थना चलती रही। गुरुदेव, मेरी ईश्वर में समा जाने की आकांक्षा इतनी तीव्र वेदना का रूप धारण कर चुकी है कि उस परम प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। इसको बोलते हैं सच्ची जिज्ञासा, जिसको आदि जिज्ञासा कहा गया है। इस तरह की प्रबल जिसको जीवन मरण का क्वेश्चन उठ गया है कि अब बिना ईश्वर साक्षात्कार के अब मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। लाहिड़ी महाशय हल्के से मुस्कुराए और बोले, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम और गहराई से ध्यान करो। अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं कि मेरी ये इंसिडेंट को सुन के वो मुस्कुराए और बोले कि इसमें मैं क्या करूं, तुम और थोड़ा गहरा अपना ध्यान को और इंटेंस करो और गहराओ इसको। मैंने उनके चरण पकड़कर बड़े ही करुण भाव से पुकार की, हे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी,
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप इस भौतिक कलेवर में मेरे सम्मुख विद्यमान हैं। अब मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके अनंत रूप के दर्शन कर सकूं। प्रसन्न भाव से शिष्य वत्सल परम सद्गुरु लहाड़ी महाशय ने अपना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठाते हुए कहा, जाओ वत्स, अब तुम जाओ और ध्यान करो। मैंने तुम्हारी प्रार्थना परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म तक पहुंचा दी है। कितना सुंदर शिष्य अपने गुरु के सामने बहुत भावपूर्ण तरीके से प्रार्थना कर रहा है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे आप अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। आप जो हैं, मैं जानता हूँ आप कौन हूँ, लेकिन क्योंकि आप मेरे समक्ष इस शरीर के रूप में है तो मैं आपसे प्रार्थना कर पा रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर पा रहा हूँ। उनके चरणों को पकड़कर बिल्कुल विहल होकर उन्होंने प्रार्थना की और इस बात पर उनके गुरु ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम अपनी उपासना करो, मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट जो है वो ऊपर परम पिता परमात्मा तक पहुंचा दी है। अपरिमित आनंद और उल्लास से भरकर मैं घर लौटा। नित्य की भांति उस रात्रि भी मैं ध्यान के लिए बैठा, बस फर्क थोड़ा था। आज सद्गुरु के चरण मेरी ध्यानस्थ चेतना का केंद्र था। क्या कह रहे हैं कि वो बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही खुश होकर गुरु के साथ मिलने के बाद वो अपने घर आते हैं और वो इस बात के लिए एक्साइटेड होते हैं कि आज मुझे आशीर्वाद दिया है गुरु ने और मुझे प्रॉमिस किया है, तो आज मैं कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करूँगा। और इस भाव से जब वो साधना करने बैठते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी चेतना पूरी तरह से कि गुरु के चरणों में ही ध्यानस्थ है, वहाँ से वो उनका ध्यान हट ही नहीं रहा है। उनको आंख बंद करने पर गुरु के चरण ही ध्यान में आ रहे हैं। वे चरण कब अनंत विराट परब्रह्म बन गए पता ही नहीं चला। बस उसी रात मैंने जीवन की चिर प्रतीक्षित परम सिद्धि प्राप्त कर ली। उस दिन से माया का कोई भी पर्दा उस परमानंदमय जगत सृष्टा की छवि को मेरे नेत्रों से ओझल नहीं कर सका। चरण जिनका ध्यान उनके चेतना में बन रहा था, वो चरण एकाएक परमात्मा चेतना के दैवीय स्वरूप में परिवर्तित हो गया। उनको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया और ऐसा साक्षात्कार जिसमें ये संसार कहीं भी बीच में रुकावट के तौर पर, ये माया कहीं भी उनके रुकावट के तौर पर खड़ी नहीं हो पाई। यह कहते हुए स्वामी प्रणवानंद का मुखमंडल प्रसन्नता से दमक उठा। स्वामी योगानंद लिखते हैं कि गुरु महिमा की यह कथा सुनकर मेरा भय भी नष्ट हो गया। उनके मन में भी अगर भय था कि इतनी लंबी साधना पूर्ण जीवन चलने के बाद भी ईश्वर का दर्शन या ईश्वर का साक्षात्कार जैसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जिस दिन गुरु की कृपा हो जाएगी, जिस दिन आपके अंतरात्मा में ये आवाज़ उठ जाएगी कि अब और जिया ही नहीं जा रहा है, अब जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है, संसार अब समझ में ही नहीं आ रहा है, अब तो ये शरीर को छोड़ देना है, कहीं कोई मोह माया बंधन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अब सब कुछ छोड़ देने का मन कर रहा है क्योंकि वो मज़ा ही नहीं है यहाँ पे। अब सिर्फ एकमात्र एक ही इच्छा रह गई है, अब मेरे प्राण निकलने वाले हो रहे हैं जब तक ईश्वर के दर्शन नहीं। इतनी गहरी छटपटाहट, इतनी गहरी उत्सुकता, इतनी गहरी तड़प होना, ये संकेत है गुरु कृपा की। और गुरु कृपा होने पर फिर ईश्वर साक्षात्कार में क्षणिक भी देर नहीं लगती है। योगानंद द्वारा कही गई यह योग कथा गुरु चरणों की महिमा को प्रकट करती है। गुरु चरण ही अपने तात्विक रूप में परब्रह्म का स्वरूप है, लेकिन इसे जाना और समझा तभी जा सकता है जब साधक अपनी गुरु भक्ति की साधना के शिखर पर आरूढ़ हो गया है। इसको कब जाना जा सकेगा, इसको कब एक्सपीरियंस करेगा, उस तरह की तड़प, उस तरह की अंदर में इच्छाएं, आकांक्षाएं कब तीव्र होंगी, तीव्रता कब पकड़ेंगी। ऐसे आसान नहीं है, सबके अंतर्मन में ये भाव तीव्र नहीं हो पाते हैं। ये कब तीव्र हो पाते हैं, जब गुरु भक्ति अपने शिखर पर होती है और कहीं ना कहीं पीछे गुरु की कृपा बनी होती है, गुरु की आंखें आपके ऊपर होती हैं, हाईएस्ट एनर्जी आपको वॉच कर रही होती है। आपकी पात्रता को देखकर वो जब आपको पकड़ लेती है, तब इस तरह की इच्छाएं, इस तरह की प्रबल प्रेरणाएं अंतर्मन में जागृत होने लग जाती हैं।
एक संत कवि ने इस तथ्य को एक पंक्ति में कहने की कोशिश की। उन्होंने कहा, श्री गुरु चरणों में नेह साधन और सिद्धि है। ये श्री गुरु चरणों में अगर नेह हो जाए, यही अपने आप में साधना और सिद्धि है। या अगर साधना और सिद्धि चाहिए तो उपासना में प्राण आ जाना चाहिए, उपासना जीवंत हो जाए, हमारे समक्ष हर पल गुरु सत्ता है ना। ईश्वर परायणता, जब हम पढ़ रहे थे कि ईश्वर की एग्जिस्टेंस को हर पल हर क्षण हर कर्म करते हुए, हर चिंतन को अपनाते हुए जब हम इस चीज़ के लिए अवेयर होते हैं, जब गुरु सत्ता हम गुरु को अलाइव देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, हमेशा वो वॉचफुल तरीके से हमें देख भाप रहा है, हमेशा हर पल हर क्षण हमारे ही अंदर, जैसे वो हमारे साथ एक हो गया है हमारे में, और उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो उस लेवल पर जब अलर्टनेस अवेयरनेस बन गई है, तब कहते हैं वो रिद्धि और सिद्धि में परिवर्तित होने लग जाती है। वो भाव ही रिद्धि और सिद्धियां देने वाले, अनुपम अनुदान जीवन में देने वाले बन जाते हैं। मतलब गुरु के प्रति नेह ही अपने आप में रिद्धि और सिद्धि है। अर्थात गुरु चरणों में अनुराग साधना भी है और सिद्धि भी है। गुरु चरणों के प्रति अनुराग साधना है, असल साधना यही है, और सिद्धि भी इसी के द्वारा प्राप्त होती है। साधना के रूप में इसका प्रारंभ होता है, तो इसके तात्विक स्वरूप के दर्शन में इसकी सिद्धि की चरम परिणति होती है। क्या कह रहे हैं कि साधना के द्वारा इसका प्रारंभ होता है। साधना के द्वारा मतलब हम अपने अंदर ऊर्जा को एक्यूमुलेट करने की क्षमता का विकास कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, तो उस अनुष्ठान की एनर्जी को हम कैरी करने लायक हो गए हैं अब, है ना, साध लेना। और कहीं ना कहीं जब ये ऊर्जाएं एक्यूमुलेट होने लग जाती हैं, फिर आगे चलकर ये गुरु कृपा के रूप में परिवर्तित होने लग जाती हैं, और यही सिद्धि की चरम परिणति होते हैं। तात्विक रूप से समझा रहे हैं कि साधना के रूप में इसका आरंभ होता है। गुरु की कृपा कैसे मिलेगी, कैसे हम देख पाए कि गुरु की कृपा हो रही है, तो इनिशिएट कैसे करता है गुरु अपनी कृपा को? साधना के प्रति सीरियसनेस बढ़ते चली जाती है जीवन में। साधना क्या है? साधना 24 घंटे की है। 1 घंटे की उपासना को साधना नहीं बोलते हैं। साधना इज डिफरेंट, उपासना इज डिफरेंट, आराधना अलग चीज़ है। साधना जो उपासना के द्वारा अर्जित ऊर्जा है, उसको हम कैरी कर सक रहे हैं, लीक नहीं कर दे रहे हैं, उसको बहा नहीं दे रहे हैं। गलत खा के, गलत देख के, गलत बोल के, गलत काम करके वो लीक नहीं हो जा रही है, इसको साधना बोलते हैं। मतलब उपासना आसान है, उपासना फिर भी एक ड्यूरेशन, समय के साथ बंधा हुआ एक प्रक्रिया है, लेकिन उपासना प्रक्रिया है, लेकिन साधना एक बहुत जबरदस्त एसेंस है उपासना का, जिसको 24 आवर्स कैरी करना पड़ता है, उसको हमेशा हर क्षण हर पल कैरी करना पड़ता है, उसको लीक नहीं होने देना चाहिए। और ये जब लीक नहीं होगा, तब वो शक्ति, वो ऊर्जा जो पूरी तरह से एकत्रित हो गई है, एक्यूमुलेट हो गई अपने अंदर, वो ही आगे चलकर गुरु कृपा के रूप में एक हाईएस्ट लेवल पर, जिसको बोलते हैं, जब रिफ्लेक्ट होती है तो सिद्धि कहलाती है। ईश्वरीय अनुदान के रूप में जीवन में ईश्वरीय दैवीय संभावनाओं के रूप में इम्पॉसिबल, कुछ चमत्कार जैसा कुछ दैवीय होने लग जाता है। अच्छे अच्छे लोग मिलने लग जाते हैं, अच्छे अच्छे विचार आने लग जाते हैं, अच्छे कार्यों की ओर उद्धत होने लग जाता है, जीवन चल पड़ता है। तो ये क्या है? जो एक्यूमुलेट किया था, जो क्षमता विकसित की थी अपने अंदर साधना के द्वारा, संयम के द्वारा, डिसिप्लिन के द्वारा, ज़्यादा अपने सेंस परसेप्शन को सेटिस्फाई नहीं करने के द्वारा, है ना, सेंसेस के लेवल पर स्ट्रिक्ट हो जाने के द्वारा, जब हमने शक्ति को एकत्रित कर लिया, डिसिप्लिन रहने के द्वारा जब ऊर्जा एकत्रित हो गई, लीक नहीं हुई, बही नहीं, तब आगे प्रकारांतर में जाकर कुछ समय के बाद वो ही एक्यूमुलेट होते हुए गुरु कृपा के और सघन रूप में, जिसको सिद्धि, जिसको अनुदान, वरदान कहा जाता है, उसमें परिणत हो गई है। इसमें से अनेक गुरुपद अनुरागी यह जानना चाहेंगे कि इस साधना की शुरुआत कैसे करें। अब ये साधना की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, ये सभी जानना चाहेंगे।
तो इसका सरल उत्तर है गुरु चरणों के भाव भरे ध्यान से। कैसे शुरुआत करेंगे इस साधना की? वो साधना जो गुरु की कृपा को हमारे जीवन में एक्टिवेट कर दे, चैतन्य कर दे और जागृत कर दे। वो ध्यान है गुरु के चरणों का हर पल हर क्षण ध्यान। उपासना करते हुए गुरु चरणों का ध्यान, काम करते हुए गुरु चरणों का ध्यान, खाली बैठे हैं कुछ नहीं करना है गुरु चरणों का ध्यान, जागकर गुरु चरणों का ध्यान, सोने से पहले गुरु चरणों का ध्यान। इसको हम जितना इंटेंस कर देंगे अपने थॉट प्रोसेस में, उसी हायर लेवल की एनर्जी के साथ हम इंटरैक्टिव होते चले जाएंगे। वो हमारे जीवन में सघन इंटेंस होता चला जाएगा और इसको कहा जाएगा गुरु की कृपा प्राप्त करने की स्थिति आ जानी। ये साधना का उपक्रम है। इनिशिएट इसको ऐसे करना होगा। भाव भरे ध्यान का मतलब इस अटल विश्वास से है कि सद्गुरु का स्थूल रूप ही और कुछ नहीं पर ब्रह्म का ही घनीभूत प्राकट्य है। ईश्वर क्या है? गुरु क्या है? हाईएस्ट एनर्जी का पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाई होके वो हाईएस्ट एनर्जी किस रूप में हम मेरे सामने खड़ी हो गई है? गुरु के रूप में। और ये स्थूल दिखने वाला गुरु कुछ और नहीं, पर ब्रह्म परमात्मा, साक्षात ईश्वर, साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा मनुष्य रूप में हमारे समक्ष गुरुदेव माता जी के रूप में बैठ गई है। ये हाईएस्ट एनर्जी है। इसने अपना ये स्थूल रूप धारण किया है ताकि वो हमें पिता और माँ का प्रेम दे सके, ताकि वो माँ और पिता का वात्सल्य हम सबको दे सके, हम उनसे बात कर सके। क्योंकि हम इस बॉडी तक लिमिटेड हैं, हम स्थूल तक लिमिटेड हैं, इसीलिए हमसे बात करने के लिए उनको ये छोटे रूप आकार में आना पड़ता है, स्थूल ऑब्जेक्ट को की सहायता लेनी पड़ती है। ये हाईएस्ट लेवल की एनर्जी है, ये परब्रह्म परमात्मा, परम पिता, परब्रह्म, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये मेन सोर्स ऑफ ऑल दिस क्रिएशन। वो हाईएस्ट एनर्जी है जिसके दम पर ये समस्त सृष्टि काम कर रही है। सृष्टि का एक कण चलायमान है। ये वो चेतना जब अपने आप को आकार लेके स्थूल में आती है तो वो गुरु बन जाती है। तो गुरु को उस रूप में देखना है, स्थूल के लेवल पर इस रूप में उसको समझना है कि जो चेतना है वो घनीभूत होकर इस स्थूल रूप में प्रकट हो रही है। वही वात्सल्य, भगवत वात्सल्य भगवान हमारे कल्याण के लिए शिष्य वत्सल गुरुदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। जो भगवान हम सबके लिए वात्सल्यपूर्ण है, हम सबके लिए दयापूर्ण है, करुणापूर्ण है, उनको हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की, हमारे जीवन को सुखद संभावनाओं से जोड़ देने की, हमारे समस्त दुखों का नाश कर देने की तत्परता लिए वो एनर्जी जब प्रकट हुई है तो वो गुरु रूप में अवतरित होती है, वो गुरु रूप में आती है। बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के, बिना किसी अधिकार के स्वयं को उनके श्री चरणों में न्यौछावर कर देना ही गुरु भक्ति की सच्ची सेवा है। बिना कंडीशन के, अनकंडीशनल लव। हमारा अपने बच्चों के साथ कैसा रहता है? अनकंडीशनल लव रहता है। तो ये परमात्मा चेतना अगर गुरु रूप में आएगा तो उनका हमारे प्रति भाव क्या है, इसको हम समझ सकते हैं। जन्मांतर के माता पिता के रूप में वो हमें कई जन्मों से देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, अपने साथ लेके चल रहे हैं। उनके अंतर मन में सिर्फ और सिर्फ देने का भाव है। उनसे हमारा संबंध ही इस तरह का है कि वो हमारे समस्त कमियों को लेकर चल रहे हैं, हमारे अंदर के समस्त निकृष्टताओं को बहुत प्यार से लेकर चल रहे हैं। अपने साथ उन्होंने अपनी छाती से हमें लगाया हुआ है, जोड़ा हुआ है, हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हमारी समस्त कमियों के बावजूद इस प्यार में कहीं कोई कंडीशन नहीं है, कहीं कोई मतलब नहीं है, कहीं कोई रीज़न नहीं है। तो गुरु शिष्य के बीच ऐसा ममत्व वाला वात्सल्यपूर्ण भगवत वत्सल जो शिष्य वत्सल गुरु होता है वो इस प्रकार होता है। इससे हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा भाव हम जब रखते हैं तो हमारे समस्त पाप धुलने लग जाते हैं गुरु के प्रति, अगर ऐसे भाव रहे, उनके चरणों का ऐसा ध्यान, ऐसी सच्ची सेवा जिसके लिए पूर्ण न्यौछावर हो जाने का भाव जागृत होता चला जाए, सर्व समर्पण का भाव जागृत होता चला जाए। समर्पण चीज़ों का नहीं, समर्पण सिर्फ और सिर्फ मैं का,
मैं का समर्पण हम जितना करते जाएंगे, जितना इंटेंस करते जाएंगे उस लेवल पर, उतने ही हम खाली और उतने ही गुरु की कृपा से अपने जीवन को भरते चले जाएंगे। सरेंडर करना मतलब कॉन्शियसनेस को हल्का कर लेना, चेतना को बिल्कुल खाली करते चले जाना, उसको ऊर्ध्वगामी बना देना। उसको हम बहुत सारी ईगो की चीज़ों से पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं और बिठा देते हैं नीचे। फिर निम्न स्तरीय कॉन्शियसनेस एक अपने बारे में बना रहता है, और जितना हम इन सब चीज़ों से छूटते चले जाते हैं, हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी होने लग जाती है, उठने लग जाती है ऊपर की तरफ। और जितना उठती चली जाएगी उतनी हम गुरु कृपा के लिए अपने जीवन में जगह बनाते चले जाएंगे। गुरुदेव बता रहे हैं हम इससे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और आत्मा का विशुद्ध स्वरूप निखरने लग जाता है। साथ ही अंतर चेतना में अयमात्म ब्रह्म की अनुभूति प्रकट और प्रत्यक्ष होने लग जाती है। ये भाव कि मैं और ईश्वर एक, मैं और मेरा भगवान एक हैं, तो वहाँ मैं भी नहीं रहता, कहीं ना कहीं हम भी नहीं रहता, हम भी दो को बता रहा है, इसीलिए एक ही रह जाता है ईश्वर। और ये एकात्मता समस्त संसार के ईश्वरमय होने का आभास करने लग जाती है। कहीं कोई डिफरेंसेस जो आज तक हमारे कॉन्शियसनेस में बना हुआ था, है ना, मनुष्य जानवर का, मनुष्य प्रकृति का, नर नारी का, ऊंच नीच का, ज्ञानवान बुद्धिवान का, चरित्रवान दुर्बल चरित्र का, इंटेलिजेंस और डफर का, जो भी जिस भी लेवल पर हम डिफरेंसेस रखते हैं, सारे डिफरेंस एकदम न्यूट्रल हो जाते हैं। ये जितना साधना बढ़ती चली जाएगी उस लेवल पर हम डिफरेंसेस को फील करना बंद कर देंगे। फिर एक बदसूरत और एक खूबसूरत में, एक काले गोरे में कोई डिफरेंस नहीं देखेंगे। फिर हमारा आचरण, हमारा सोचना सामने वाले की चेतना को देखकर होगा, और जो हमारे जैसा ही, खुद के जैसा ही लगेगा। कहीं कोई कमियां नहीं नजर आएंगी, सब अपने आप में कंप्लीट और अपने आप में पूर्ण दिखाई देंगे। हमारी खुद की शांति कभी भंग नहीं होगी, हमारे खुद के अंदर किसी भी तरह की वाइब्रेशन नहीं क्रिएट होगी, एक सटल, एक बैलेंस्ड एनर्जी बनी रहेगी। ये स्थिति प्रकट होने लग जाती है साधक के अंदर। अंतर चेतना में अयमात्म ब्रह्म की अनुभूति का अर्थ यही है, डिफरेंसेस समाप्त हो जाते हैं। इस कथन में तर्कपूर्ण कल्पना का जाल नहीं है, बल्कि असंख्य साधकों की साधनात्मक अनुभूति सजोई गई है। सद्गुरु के चरणों का प्रभाव एवं प्रताप ही ऐसा है। इसकी महिमा, कथा का और अधिक विस्तार अगले मंत्रों में है। गुरु सत्ता के प्रति, गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास अपने आप में एक कंप्लीट साधना है। उनके चरणों का ध्यान एक कंप्लीट साधना का प्रोसेस है। आइए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों का स्पर्श, उनके चरणों में पुष्पों को अर्पित करने का भाव, और ये चरण हमारे जीवन में स्थायी होते चले जाएं, चैतन्य होते चले जाएं, और यही चरण हमारे जीवन के में ब्रह्म प्रकाश को लेकर आते चले जाएं। ऐसा भाव अंतःकरण में दृढ़ करते हुए गुरु सत्ता के प्रति नमन, शत शत नमन, दंडवत प्रणाम। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरुदेव माता जी के चरणों में नमन, उनके चरणों का स्पर्श अपने मस्तक के साथ। बड़े प्रेम से गुरुदेव ने हम सब के सर पे, वंदनीय माता जी ने हम सब के सर पे हाथ फेरा, बहुत प्यार से हम सबको पुचकारा, वात्सल्य दिया, और बड़े प्रेम से एक एक लड्डू हम सब के हाथ में रख दिए हैं।
उस लड्डू को हमने वहीं बैठकर, वंदनीय माता जी के सामने बैठकर बड़े सहर्ष आनंदित तरीके से उसको चखा, खाया, ग्रहण किया। वंदनीय माता जी के स्पर्श से आज का ज्ञान, गुरु के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति सच्ची साधना हम सबके अंतरात्मा में गहरा गई है। पूरी तरह से हमने उसको आत्मसात कर लिया है। आंख बंद कर रहे हैं तो गुरु सत्ता के चरणों का आभास हम सबके अंतर्मन में दृढ़ होता चला जाए। ये साधना हम सबकी परिपक्व होती चली जाए। हम सब सन्मार्ग की ओर द्रुत गति से बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रकाश की ओर द्रुत गति से, ज्ञान की ओर द्रुत गति से, गुरु की ओर द्रुत गति से बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा भाव दृढ़ करते हुए गुरु सत्ता ने हम सबको हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। प्रकाश रूप में परिवर्तित सूर्य में विलीन हो गई है। हम सभी अपने अपने घर में आ गए हैं। सूर्य से निकला प्रकाश पुंज पुनः हमारे हृदय स्थान में आकर भर गया। हमारा हृदय स्थान पूरी तरह से जागृत, हृदय चक्र पूरी तरह से चैतन्य, जागृत, एक्टिव हो गया है। और ये हृदय चक्र का प्रकाश समस्त शरीर के, यहाँ तक कि स्पाइनल कॉर्ड से भी फूट फूट कर ये प्रकाश पीछे से निकल रहा है, आगे से निकल रहा है, दाएं बाएं सब तरफ से प्रकाश फूट रहा है। हृदय चक्र पूरी तरह से प्रकाशित, और हृदय चक्र के बीच परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों का आभास करें। गुरु सत्ता हमारे साथ है। हमारे संपूर्ण कर्मों को और श्रेष्ठ, हमारे संपूर्ण विचारों को, हमारे दृष्टिकोण को और श्रेष्ठ बनाती चली जा रही है। ये प्रकाश पुंज हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है। हम आनंदित हैं, हम स्वस्थ हैं, हम पूरी तरह से गुरु के द्वारा आश्वस्त, पूर्ण समर्पण और दृढ़ विश्वास के साथ जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा भाव अपने मन में दृढ़ करते हुए आइए भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रचंड प्रार्थना हम सभी करें। हम सभी भारतीय अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर आगे बढ़ने में हम तत्पर होते चले जाएं। हमारी साधना सघन होती चली जाए। ऐसी प्रार्थना हम सब भारतवर्ष के लिए। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़े मस्तक पर, समस्त शरीर पर, हृदय स्थान पर लगाएं। पूरी तरह से पूर्ण स्वस्थ, पूरी तरह से शक्तिवान महसूस करेंगे। आइए परम श्रद्धेय पिताजी, परम वंदनीय जीजी माँ के प्रति उनके यश को, उनकी कीर्ति को समस्त ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में और 10 दिशाओं में प्रसाद करने का भाव करते हुए, सबके उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना जोड़ते हुए गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। सभी शीघ्र स्वस्थ होते चले जाएं। इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र की आहुति शांति पाठ के बाद सभी एग्जिट कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए हम सभी गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्र आहुति देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नामम।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे। सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के रोग मुक्त होने की प्रार्थना करते हुए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आइए 2 लाइन आपको सुनाती हूँ। तुम ही हो प्राण हम सब के, हमारी चेतना हो तुम, हृदय से दूर हो कैसे हृदय की भावना हो तुम, बताओ चेतना कैसे किसी तन से अलग होगी, सुकोमल भावना कैसे सरल मन से अलग होगी, करे कैसे विदा वे सुर तुम्हारी प्रेरणाओं के, थकन में जो मिले तुमसे सुखद झोंके हवाओं से, बिछुड़ सकते भला कैसे हमारी कामनाओं
हम सभी 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में फिर से मिलेंगे और नाथ योग साधना में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी अपना ध्यान रखें। जय गुरुदेव।